यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से AK-47 से हमला हुआ है। रविवार यानी 15 सितंबर 2024 को हमलावर ने एक AK-47 राइफल से गोलियां बरसाईं। हालांकि एक भी गोली ट्रंप को नहीं लगी और वो सुरक्षित है। ये 2 महीने में दूसरा इंसिडेंट है जब डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया है। पहली बार जब उन पर गोली चली थी तो वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर में चुनावी रैली कर रहे थे और इस बार हमले के वक्त वो फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स एरिया में अपनी टीम के साथ गोल्फ खेल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड पर फ्लोरिडा गए थे। यहाँ वो पाम बीच पर अपने आवास मारे लोगों में थे। आरोपी झाड़ियों में छिपकर गोलियां चला रहा था। जैसे ही सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जवाबी में फायरिंग शुरू की तो हमलावर अपना सामान छोड़कर भाग गया। हालांकि बाद में उसको पकड़ लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को जब हमले का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अपने डॉक्टर को फोन मिलाया। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही फायरिंग शुरू हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत गोल्फ कोर्ट के होल्डिंग रूम में ले जाया गया। ट्रंप को जब पता चला कि उन पर हमले की कोशिश हुई है तो वो सबसे पहले तो चौंक गए और फिर हैरान रह गए। अगले ही मिनट पर वो पूरे घटनाक्रम को लेकर मजाक करने लगे। उन्होंने अपने डॉक्टर, सलाहकारों और सहयोगियों को भी फोन लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनके डॉक्टर रह चुके रॉनी एल जैक्सन को फोन मिलाया और घटना को लेकर उनसे जोक करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि खुश हूं कि आज आपकी सेवाएं नहीं लेनी पड़ेंगी। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी तो डॉक्टर जैक्सन ने ही उनका इलाज किया था। ट्रंप ने अपने सहयोगियों को फोन करके मलाल जताया कि वो बहुत निराश हैं कि अपना गोल्फ गेम खत्म नहीं कर सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि गेम में उन्हें एक्ट्रेस पॉइंट भी मिले थे जिसका फायदा वो ले नहीं सके और वो स्ट्रोक नहीं कर सके। वहीं अब सवाल ये भी है कि ट्रंप पर जिसने दूसरी बार फायरिंग की है वो कौन है। पाम बीच काउंटी शेरिफ रिक ब्रेडशो ने बताया है कि फायरिंग की आवाज सुनते ही एक सीक्रेट एजेंट ने गोल्फ क्लब की वॉच से निकली एक स्कोप वाली राइफल बैरल को देखा था। उन्होंने बताया कि हमलावर ने 250 से 300 मीटर की दूरी से हमला किया था। संदिग्ध हमलावर की पहचान 58 साल के रायन वेस्ली राउथ के तौर पर हुई है जो हवाई में रहता है। वो ड्रग्स लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार भी हो चुका है। वो मूल रूप से कैरोलिना का रहने वाला है और उसके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वो यूक्रेन का समर्थक है। उसके कई पोस्ट में यूक्रेन के लिए लड़ने की बात भी कही गई है। ट्रंप पर हमले को लेकर अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है ये भी बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ये जानकर उन्होंने राहत की सांस ली है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। घटना की जांच की जा रही है और हमारे देश में राजनीतिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने आगे भी ऐड ऑन किया कि मैंने अपनी टीम को डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने को कहा है। सीक्रेट सर्विस के पास हर संसाधन और क्षमता मौजूद रहे। साथ ही बात अगर पिछले हमले की हो तो पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था तो गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। 13 जुलाई को वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली कर रहे थे, तभी AR-15 राइफल से उन पर 8 राउंड गोलियां चलाई गई थी। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोली चली थी। तब 400 मीटर की दूरी से फायरिंग की गई थी। उस घटना में हमलावर की पहचान थॉमस क्रूक्स के रूप में हुई थी जिसे सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने गोली मार दी थी। तो फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप में ये पहला नहीं, ये दूसरा हमला हुआ है और दूसरे हमले में AK-47 से फायरिंग की गई है। तो आप इस रिपोर्ट पर क्या आपकी राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव वर्ल्ड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.